नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे आपके बीपीएससी और साथ में जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के जो एग्जामिनेशन आपके जो होने वाले हैं, तो इन सभी के लिए आपका ये हेल्पफुल रहेगा। तो अभी तक देखिए हमने इसके जो है 2 सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो जिन लोगों ने उनको नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख सकते हैं जाके। इसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और देखिए हमने इस एग्ज़ाम के लिए जो है बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम के लिए जैसे कि इंग्लिश और हिंदी भी आपके पूछे जाएंगे, तो इसका हमने पीडीएफ भी बनाया हुआ है। तो ये जो है पेपर आपके क्वालिफाइंग है, हिंदी और इंग्लिश आपका। लेकिन वो जो है आपको क्वालिफाई करने के लिए भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो पेपर आपका क्वालिफाई के लिए है, लेकिन एटलीस्ट आपको उतना कंटेंट तो पढ़ के जाना ही होगा जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो वो सारा चीज़ हमने उसमें इंक्लूड किया हुआ है, और उसमें बस लिमिटेड ही हमने इंक्लूड किया हुआ है जितना आपको ज़रूरी है। मतलब कि एटलीस्ट आपको 50% मार्क्स जो स्कोर करने होंगे, तब जाके आपको 30 आराम से आ जाएगा। तो उसके लिए जो है आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस पीडीएफ का। और साथ में जो क्वेश्चन भी आपका हम करा रहे हैं इंग्लिश के भी, तो उसका भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो यहाँ पे देखिए आज के आपके जो सेट नंबर 3 का जो क्वेश्चन आपका है, इसके पहले हम लोगों ने जो है ऑलरेडी सेट 2 तक कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि द लायन टेल मकाऊ इज नेचुरली फाउंड इन। तो जो लायन टेल मकाऊ है, तो ये नेचुरली कहाँ पे पाए जाते हैं? तो आप फिगर में आप देख सकते हैं लायन टेल मकाऊ कुछ इस तरीके के आपके रहते हैं। तो ये जैसे आपका इनका टेल जो रहता है, तो ये लायन के जैसा दिखता है, इनका मतलब शेप ही रहता है लायन के जैसा। तो ये जो है लायन टेल मकाऊ जो आपको है, तो ये ओल्ड वर्ल्ड के मंकी के एक एंडेमिक स्पेसीज है। तो ये जो है आपको मेनली जो वेस्टर्न घाट है, यानी कि जो साउदर्न इंडिया का जो वेस्टर्न घाट है, तो वहाँ पे मेनली ये पाए जाते हैं। इनका ये नेचुरल हैबिटेट है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है ईस्टर्न घाट ऑफ आंध्र प्रदेश, वेस्टर्न घाट ऑफ केरल, और शिवालिक हिल्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया और हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो आपने देखा था यहाँ पे कि जो वेस्टर्न घाट है, लेकिन यहाँ पे देखिए दिया हुआ आपका केरल में। तो मेनली जो वेस्टर्न घाट आपका है, तो ये बहुत सारे स्टेट्स में स्प्रेड है, जिसमें कि मेनली आपका है उसमें तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल है, ये सारे रीजन है। तो मेनली देखिए यहाँ पे आपका सिंस केरल ही दिया हुआ है वेस्टर्न घाट आपका, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से मान लीजिए केवल वेस्टर्न घाट भी आपका रहता तब भी आप उसको मार्क कर सकते थे। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो कौन सा इसमें पेयर जो है करेक्टली मैच्ड आपका नहीं दिया हुआ है? तो इसमें देखिए यहाँ पे सारे हिल्स आपके दिए हुए नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के, और ये दिया हुआ है कौन सा स्टेट में है। तो देखिए इसको करने से पहले आपको पूरा पता होना चाहिए कि जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जितने भी हिल्स हैं इंपॉर्टेंट, और वो कौन कौन से स्टेट में है। तो आप लोग यहाँ पे एक बार देख लेना। हमने ये जो है ज्योग्राफी वाले पीडीएफ में ये सारा चीज़ इंक्लूड किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं असम का। तो असम स्टेट जो आपका है पूरा देख सकते हैं मैप में। हालांकि आप इसको और अच्छे से देख सकते हैं, जो इंडिया का मैप रहता है उसमें। तो असम में लिए एक आपका इम्पोर्टेंट है, जिसको जो कि आपका है मिकिर हिल्स है। इसके अलावा देखिए नागालैंड की यदि हम बात करते हैं, तो नागालैंड में आपका एक मेजर इंपॉर्टेंट हिल है, दैट इज नागा हिल्स। तो इसका देखिए नागालैंड है और नागा नाम से ही है, तो आप लोग इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं आपको। इसके अलावा मेघालय जो आपका है, तो इसको आप एक राइमिंग से याद रखना है इसको, गैरो, खासी और जयंतिया। तो ये 3 ट्राइब है और 3 हिल्स भी हैं यहाँ पे, गैरो, खासी और जयंतिया। तो खासी, जयंतिया और गैरो हिल जो है, तो ये तीनों मेघालय में है। और वहीं देखिए मिजोरम की बात करते हैं, तो इसमें आपका लुसाई हिल्स है और मिजो हिल्स है। तो लीजो यानी कि एक मिजो आपका हो गया और दूसरा लिसाई लुसाई हिल्स आपका हो गया। तो मिजो से मिजोरम हो गया आपका, एक लुसाई आपका है। तो इस तरीके से अब ये दोनों को आप याद कर सकते हैं यहाँ पे बहुत ही आसानी से। फिर उसके बाद देखिए अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत सारे यहाँ पे जैसे हिल्स है इसमें भी। तो इसमें जो मेजरली जो हिल्स है, जैसे कि आपका डफला हिल्स हो गया, इसके अलावा मिसमी हिल्स हो गया, मेरी हिल्स है, एभोर हिल्स है, और इसके अलावा पटकाई हिल्स है। तो ये लिस्ट आपका दिया हुआ है जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया स्टेट्स के जो भी हिल्स है। तो अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपका जैसे दिया हुआ है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया हुआ है इसमें आपका दैट इज मेरी हिल्स, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो मेरी हिल्स देखिए ये आपका अरुणाचल प्रदेश में तो है ही, आपने लिस्ट में यहाँ पे अभी देखा था। फिर इसके बाद देखिए इसमें आपका दिया था मिकिर हिल्स। तो मिकिर हिल्स जो आपका ये असम में है, तो ये भी आपका है लिस्ट में। इसके अलावा लुसाई हिल्स है, तो लुसाई हिल देखिए मिजोरम में आपका तो है ही। और यहाँ पे दिया आपका एबोर हिल्स, ये दिया हुआ है त्रिपुरा। तो देखिए जो एबोर हिल्स है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में ही है। तो ये जो आपका करेक्टली जो है इनकरेक्ट मैच किया गया है यहाँ पे। तो इसका एबोर हिल्स कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। तो आपको जो है ये लिस्ट याद रखने होंगे आपको अच्छे से, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मेनली ट्रॉपिकल बिकॉज ऑफ दी। तो इसमें क्लाइमेट आपका जैसे आप जानते हैं कि इंडिया का जो क्लाइमेट है तो वो मेनली ट्रॉपिकल है।
तो इसके पीछे रीजन क्या, आपको रीजन बताना है। तो देखिए इसके पीछे रीजन है क्लाइमेट ऑफ इंडिया का, दैट इज ट्रॉपिकल होने का, हिमालयाज का एग्जिस्टेंस होना नॉर्दर्न साइड में। आप जानते हैं कि जो हिमालय है तो वो आप देखते होंगे कि नॉर्दर्न साइड में, जैसे जम्मू कश्मीर का हो गया, लद्दाख का जो रीजन है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के रीजन है, तो वहाँ पे बहुत सारे हिमालय हैं, या फिर उत्तराखंड में आपका हो गया। तो वहाँ पे जो नॉर्थ में हिमालय के एग्जिस्टेंस के चलते ही जो हम लोग क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं यहाँ पे वो ट्रॉपिकल टाइप का होता है। और मेनली देखिए इंडिया जैसे और भी बहुत सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैरायटी ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स यहाँ पे रेंज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ट्रॉपिकल तो है रहता ही आपका यहाँ पे, और इसके अलावा मेनली जो ट्रॉपिकल आपका रेंजिंग रहता है तो ये साउदर्न पार्ट में रहती है, साउदर्न से लेके इसके अलावा टेम्परेट और साथ में जो अल्पाइन होते हैं तो ये हिमालय के जो नॉर्दर्न पार्ट है तो वहाँ पे ये रहते हैं। और इसके अलावा जो एलिवेटेड रीजन्स रहते हैं तो वहाँ पे जो है विंटर में स्नोफॉल भी होती है। तो ये मेजर रीजन तो आपका जैसे यहाँ पे हिमालय हो गया कि हम लोग ट्रॉपिकल जो एक्सपीरियंस करते हैं क्लाइमेट का, तो वो मेनली इसका रीजन है लोकेशन ऑफ हिमालय इन इट्स नॉर्थ साइड में। तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। और देखिए जो मेजरली पार्ट जो है इंडिया के, तो ये ट्रॉपिक्स में ही हम लोग लाई करते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा वर्ल्ड का मैप, जिसमें कि कौन सा कंट्री मतलब कहाँ पे लोकेटेड है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक तरीके से। तो ट्रॉपिकल जो रीजन्स आपका रहता है तो मेनली जो ट्रॉपिकल जोन्स आपका रहता है, यानी कि जो इक्वेटर के 0 डिग्री से लेके आपका और बाकी जो 30 डिग्री नॉर्थ जो ऊपर का जो लैटिट्यूड है नॉर्दर्न साइड में, तो इसमें मेनली ट्रॉपिकल जोन्स आपका आता है यहाँ पे। और बाकी और भी नीचे आपके रहता है यहाँ पे मेनली आपका, क्योंकि देखिए जो आपका रहता है यहाँ पे 30 डिग्री साउथ से लेके उसके बाद 30 डिग्री नॉर्थ का आपका, तो ये जो रीजन रहता है आपका ट्रॉपिकल जोन्स में रहता है। लेकिन इधर नॉर्दर्न साइड की हम बात करें यहाँ पे, और ये आपका हो गया इक्वेटर के नीचे का साउदर्न साइड, तो ये दोनों रीजन आपके आते हैं ट्रॉपिकल जोन्स में। और बाकी इसके बियॉन्ड जो रहते हैं तो आपके टेम्परेट जोन में आते हैं, और वही आपका मतलब नॉर्दर्न साइड में भी और साउदर्न साइड में भी। और इसके बियॉन्ड रहता है पोलर जोन, ऊपर में भी आपका नॉर्दर्न में भी और नीचे साउदर्न में भी। तो मेनली देखिए इंडिया जो है तो ये ट्रॉपिकल का ही पार्ट आता है, यानी कि ट्रॉपिकल जोन्स में आता है पूरे जो वर्ल्ड का जो मैप आपका रहता है। तो इस तरीके से जो क्लाइमेट रहता है इंडिया का तो मेनली ट्रॉपिकल हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। और यहाँ पे मेनली रीजन है इसका कि जो है आपका ट्रॉपिकल होने का, तो ये है हिमालय का लोकेशन होना नॉर्दर्न साइड में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो आई होप कि इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है आप लोग समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि एशियाटिक वाइल्ड एस इज नेचुरली फाउंड इन। तो जो एशियाटिक वाइल्ड एस जो है तो ये नेचुरली कहाँ पे पाए जाते हैं। तो देखिए जो एशियाटिक वाइल्ड एस है तो ये रन ऑफ कच्छ में ये पाए जाते हैं। तो इनको देखिए वाइल्ड एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जैसे बोला था, यानी कि यहाँ पे जो एशियाटिक वाइल्ड एस पाया जाता है इस सेंचुरी में। तो यहाँ पे ये पोर्शन आपका ये जो रन ऑफ कच्छ है जो कि गुजरात स्टेट में आता है, तो ये यहाँ पे लोकेटेड है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। और देखिए जो रन आपका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका है तो ये जो है आपका लगभग ये 4,954 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये फैला हुआ है, जो कि ये इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1972 में। और इसको देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि पास हुआ था 1972 में, तो उसको भी जो है इसके अंदर में ले आया हुआ है, क्योंकि जो भी वाइल्ड लाइफ यहाँ पे है तो उनको एक प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करना भी इम्पोर्टेंट था। क्योंकि ये जो है आपके एक प्रजाति है जो कि एक एशियाटिक वाइल्ड ऐसे कैटेगरी होते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जाके, यानी कि जो एशियाटिक वाइल्ड लाइफ एस का ये नेचुरल हैबिटेट है इनका। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि इसमें हिल स्टेशन दिया हुआ आपका यहाँ पे, और इसको आपको अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दी हाइट्स आर, यानी कि हाइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बढ़ते हुए जाना है यहाँ पे कि कौन सा हाइट मतलब कि जो ज़्यादा होगा इसका और इसके अलावा कौन होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया आपका दार्जिलिंग, श्रीनगर, लेह और शिमला दिया हुआ है। तो सभी में आपका यही चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, बट आपको इसको अरेंज करना है, यानी कि हाइट में कि इससे बड़ा हाइट पे कौन होगा, इससे बड़ा हाइट में कौन होगा। तो देखिए यहाँ पे यदि आप लोग देख सकते हैं इसमें जैसे दार्जिलिंग, श्रीनगर, लेह और शिमला आपका दिया हुआ है। तो ये सारे जो है नॉर्दर्न जो पार्ट है इंडिया के उसमें है, मेनली आपका ये सारे जो है तो हिमाचल प्रदेश या तो फिर जो है जम्मू कश्मीर मेनली रीजन में है। तो इसमें सबसे पहले यदि आप यहाँ पे देखते हैं तो ऑप्शन में आप देखिए यहाँ पे जैसे दिया आपका यहाँ पे दार्जिलिंग, श्रीनगर, लेह और शिमला दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे भी देखिए इस मैप में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे शिमला आपका यहाँ पे है लगभग, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका। इसके अलावे ऊपर में आपका यहाँ पे देखिए श्रीनगर है और उसके बाद यहाँ पे लेह है। तो इस ऑप्शन से आपको ये तो पता चल गया कि जो शिमला आपका होगा यहाँ पर ये आपका पहले आएगा। इसके अलावे दार्जिलिंग की यदि हम बात करते हैं, दार्जिलिंग देखिए आपका इधर है, मतलब कि जो है इधर के साइड में आपका जो ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, मेनली जो वेस्ट बंगाल है उस साइड में आपका इधर लोकेटेड है। तो ये सबसे पहले आपको यहाँ पे ये आएगा, उसके बाद फिर आपका शिमला आ जाएगा, उसके बाद फिर आप देखिए ऊपर में आपका दिया हुआ है यहाँ पे श्रीनगर, उसके बाद फिर लेह आपका है जो कि लद्दाख लेह आप जानते होंगे यहाँ पे ये रीजन है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे दैट इज दार्जिलिंग आएगा आपका, यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप जाते हैं मतलब कि हाइट को इंक्रीज करते हुए।
तो ऑप्शन देखिए किसमें आपका दिया हुआ है, दार्जिलिंग ए और बी में आपका दिया हुआ है, बाकी दो ऑप्शन तो आप ऐसे इलिमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कौन आपका आएगा, शिमला आ जाएगा। तो शिमला देखिए ऑप्शन 2 में आपका दिया हुआ है, और बाकी ए में दिया हुआ श्रीनगर। तो ये तो एलिमिनेट आप ऐसे ही कर सकते हैं, ऑप्शन 2 का आप मार्क कर सकते हैं। लेकिन आप इस तरीके से करना, उसके बाद आपका श्रीनगर आएगा, और फिर उसके बाद ले आपका आएगा, जो कि ये सबसे मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर हाइट भी ये सबसे ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसको देखिए, आपको प्लेस के जो भी लोकेशन उनके हैं तो उनको आपको दिमाग में रखने होंगे आपको अच्छे से। आप यहाँ पे और क्लियरली आप देख सकते हैं, जैसे दार्जिलिंग आपका इधर का पोर्शन आपका हो गया, और बाकी देखिए यहाँ पे शिमला आपका हो गया, और ऊपर में श्रीनगर, उसके बाद फिर ले आपका हो गया। तो आपको जो है मैप के थ्रू भी इन सभी का लोकेशन दिखने होंगे अच्छे से। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। यहाँ पे कोस्ट लाइन आपका होगा, तो कौन सा स्टेट है कि जिसका सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। तो ऑप्शन में देखिए दिया महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। ये गुजरात का जो सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं, कोस्टल स्टेट जो भी इंडिया के है, और कितना क्या कितना किनका कितना और किस ऑर्डर में है। तो ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं पूरा। तो इंडिया का देखिए जो कोस्टल कोस्टल जो लाइन है इसका पूरा, तो वह है लगभग इसका 75 से 16.6 किलोमीटर है टोटल, जिसमें कि मेन लैंड इसका है आपका 22.6 किलोमीटर, और आइलैंड जो टेरिटरीज है वो है मेनली 2094 किलोमीटर है। तो ये आइलैंड के फॉर्म में मतलब पूरे तरीके से टापू वाले क्षेत्र हैं। तो इसमें देखिए मेनली जो स्टेट्स है जो कि आते हैं आपके कोस्टल स्टेट्स के अंदर में, तो उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्टर्न कोस्टल स्टेट्स का, यानी कि जो वेस्ट साइड में। तो सबसे पहले आप ऊपर से स्टार्ट करना, पहले गुजरात आपका आएगा, इसके बाद फिर महाराष्ट्र आपका होगा, इसके बाद फिर देखिए गोवा आपका रहेगा, फिर कर्नाटक आपका है, इसके बाद फिर केरल आपका है। तो ये जो है आपके वेस्ट कोस्टल स्टेट्स है। और वहीं पे ईस्ट कोस्टल स्टेट्स की बात करते हैं जो कि ईस्टर्न साइड में है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, पहले आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा, इसके बाद उड़ीसा हो जाएगा, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश है, और फिर नीचे तमिलनाडु आपका है। तो टोटल जो है इधर में आपका 5 हो गया, और इधर 4 है। तो टोटल 9 जो है स्टेट्स इंडिया की जो कि कोस्टल स्टेट्स है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका दिया हुआ है कि जो कोस्टल स्टेट्स है जो कि आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि कौन सा नंबर 1 पे है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जिसका लेंथ है कोस्टल स्टेट का। तो सबसे पहले आपका गुजरात है जो कि इसका लॉन्गेस्ट है, फिर इसके बाद सेकेंड नंबर पे आपका है आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो आप इंक्रीजिंग में भी इसको अरेंज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा होगा गुजरात का, उसके बाद फिर होगा आंध्र प्रदेश का, मतलब कम में आपका रहेगा, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र आपका। तो किसी भी ऑर्डर में आपसे पूछा जाए तो आप लोग अरेंज कर सकते हैं इसको। अगर आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जाएगा, अगर मान लीजिए ये 4 ऑप्शन रहते हैं, तो पहले महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, और फिर गुजरात आपका रहेगा लास्ट में असेंडिंग ऑर्डर में। और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा तो बस आपको रिवर्स कर देना है। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी भी जो आपके हैं इसमें, जैसे दमन दीव पुडुचेरी आपका हो गया। इसके अलावा जो आपके आइलैंड टेरिटरी जो हैं, इसमें आपको जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड आपका होगा जो कि बे ऑफ बंगाल में, और इसके अलावा फिर लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अरेबियन सी की तरफ है। तो ये सारा फैक्ट जो है आप लोग इसको रिलेटेड याद रखना सभी को। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग बस इसी तरीके से कवर करते चलेंगे। हम लोग सेशन को शॉर्ट ही रखेंगे हम लोग, ताकि आपको भी कोई बोरिंग फील ना हो। और जब भी आपका एग्जाम हो तो आप लोग तैयारी करते रहना साथ साथ में। और देखिए जो भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, तो इन सभी का जो पीडीएफ है तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे आने वाले दिनों में टेलीग्राम ग्रुप में। वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको जो है पीडीएफ मिल जाएंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपका है इससे रिलेटेड, जैसे इंग्लिश का हो गया, या फिर करेंट अफेयर का हो गया, बीपीएससी के लिए या फिर जेपीएससी के लिए भी, तो इन दोनों का जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है पीडीएफ का। तो आप लोग वहाँ जाके उनको बाई कर सकते हैं आप लोग। और तैयारी आप लोग करते रहिए, हम जो है लेक्चर आपके लिए लगातार लाते ही रहेंगे आने वाले दिनों में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।